आज प्रश्नावली होगा 7.2। इसमें हम तुम लोग को कल जीएसटी निकालना बट्टा निकालना बता दिए। बट्टा मतलब क्या होगा, तुमको दुकानदार उसमें कुछ छोड़ देगा, ये ना। जीएसटी में क्या होगा, या जिसको टैक्स बोलते हैं, उसमें तुमको कुछ मतलब एक्स्ट्रा उसमें ऐड कर लेगा, ये ना होगा। जीएसटी में कुछ ऐड कर देगा, उसमें कुछ ज्यादा रुपया तुमको लगेगा। बट्टा मतलब होता है छूट, उसमें तुमको कुछ रुपया का क्या देगा, छूट दे देगा ना। तो यहाँ पे देखो प्रश्न वाले 7.2 का पहला क्वेश्चन है कि सेल के दौरान एक दुकानदार, यहाँ पे दुकानदार होगा, सभी वस्तुओं के अंकित मूल्य पर, दुकानें है, दुकानें सभी वस्तुओं के अंकित मूल्य पर, ध्यान दो, जितना वस्तु खरीदेंगे ना उस सभी वस्तुओं के अंकित मूल्य पर 10% क्या दे रहा है, बट्टा दे रहा है। 10% का बट्टा देता है। और 450 अंकित मूल्य वाला एक जींस खरीदा एक ग्राहक ने, और 2 कमीज जिनमें प्रत्येक की कीमत जो है या अंकित मूल्य जो है 850 रुपया है। तो खरीदने के लिए किसी ग्राहक को, कोई ग्राहक है मतलब एक जींस खरीदेगा, 2 शर्ट खरीदेगा, कमीज जिसको बोलते हैं, 2 कमीज खरीदेगा, तो इस ग्राहक को कुल कितना रुपया देना पड़ेगा, ये निकालना है। सबसे पहले देखो इसमें जींस का कीमत कितना है, जींस का मूल्य, एक जींस का मूल्य कितना है, 1450 रुपया, है कि नहीं है। अब प्रत्येक वस्तु पर ना छूट दे रहा है 10% का, तो तुम क्या करो, यहाँ पे छूट निकालो। पहले छूट कितना होगा, छूट या बट्टा, छूट या बट्टा, क्या करोगे, 1450 का कितना प्रतिशत छूट दे रहा है रे, 10% छूट दे रहा है ना। बिल्कुल ध्यान दो बोर्ड पर सभी, समझो यहाँ पे यही सब क्वेश्चन जो है तुमको अक्सर कंपटीशन एग्जाम में ही पूछा जाता है, तो ये ना, तुम लोग 8 क्लास में है ना, तो तुम लोग को एनटीएससी का एग्जाम होगा तो मैथ में तुम्हारा ये सब क्वेश्चन रहेगा, तो ये ना। और इस देखो क्वेश्चन क्यों देता है, क्योंकि और ये सब क्वेश्चन जल्दी कोई स्टूडेंट बनाता भी नहीं है। क्यों नहीं बनाता, इसको पढ़ने में ही समय लग जाता है बहुत ज्यादा। तो तुमको एक नजर में समझना है, एक बार पढ़ लेना है। छूट कितना दे रहा है, 1450 का 10%। तो 1450 का तुम 10% निकाल दोगे, का मतलब गुना, प्रतिशत हटेगा क्या आएगा, 100 आएगा। 1 0 से 1 0 गया, 1 0 से 1 0, कितना बचा, 145 का छूट हुआ। अब बताओ जो जींस 1450 का था, अब 145 टका कम में ना देगा, कम में रुपया में देगा, तो जींस का कीमत कितना हो जाएगा, जींस का कीमत कितना ग्राहक देगा इसका रुपया, 1450 में से, अच्छा ये अंकित मूल्य था, यहाँ पे लिख लेना अंकित मूल्य है, जींस का अंकित मूल्य, जींस का ये अंकित मूल्य था, समझ गया ना। ये है छूट देने के बाद कीमत कितना हो गया, 145 घटा दो, 1450 में से 145 घटा देगा, कितना बचेगा, 1305 रुपया, ये नहीं बचेगा। अब वह दुकानदार जो है इस जींस को 1305 रुपया में, अब यहाँ पे फिर समझो, लेकिन एक जींस से तो नहीं खरीदा, ये तो जींस का हमने निकाल लिए, ग्राहक को कितना देना रुपया देना पड़ेगा, 1305 रुपया। अब ग्राहक इसके साथ 2 कमीज खरीदा, ठीक है, जिनमें प्रत्येक कमीज का मूल्य कितना रुपया है, 850 रुपया। तो लिखेंगे एक कमीज, कमीज है ना, कमीज का अंकित मूल्य, एक कमीज का अंकित मूल्य कितना है, 850 रुपया है। एक कमीज जो है वह 850 रुपया का है, तो 2 कमीज कितना का होगा, सिंपल 2 से गुना कर देंगे, जैसे एक ही नियम पर है ना, 5 पेन का मूल्य या एक पेन का मूल्य 5 रुपया, तो 2 पेन का मूल्य 10 रुपया, सिंपल गुना कर देते हैं। तो एक कमीज है 850 का, तो 2 कमीज का अंकित मूल्य कितना हो जाएगा, 2 गुना 850 करेंगे 1700 रुपया होगा कि नहीं होगा। मतलब अब इस 1700 रुपया पर भी ना छूट दे रहा है, प्रत्येक वस्तु पे 10% क्या दे रहा है, छूट दे रहा है। तो यहाँ पे कमीज पर बट्टा निकाल देते हैं, कमीज
पर बट्टा कितना आएगा, कमीज पर बट्टा जो है 1700 का निकाल दो कितना प्रतिशत, 10%। सो करोगे ना, डायरेक्ट यहाँ पे कर रहे हैं। देखो ये 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, क्या बचा 17 गुना 10 170। मतलब ये दोनों कमीज पे कितना छूट कर देगा दुकानदार, 170 टका। तो अब दोनों कमीज का कीमत कितना रह जाएगा, दोनों कमीज का मूल्य या कीमत बोलो कितना है, 1700 में से 170 घटा दो, 1630, 1630। अब हाँ चल बैठो, आगे देखो 1630 ग्राहक को देना पड़ेगा कमीज का, 1305 देना पड़ेगा जींस का। दोनों को जोड़ देंगे तो ग्राहक ने कुल कितना रुपया, ये पूछा है कि ग्राहक को कितना भुगतान करना पड़ेगा। तो लिखेंगे ग्राहक द्वारा भुगतान राशि, ग्राहक द्वारा भुगतान राशि कितना हो जाएगा, 1305 प्लस 1630। दोनों को जोड़ो तो, दोनों को जोड़ दो, 5 3 6 3 9 1 1 2, मतलब 2935 रुपया जो है ग्राहक को इसका अदा करना पड़ेगा, देना पड़ेगा, तब ये दोनों सामान जो है उसको देगा 10% छूट देने के बावजूद। हम भी ध्यान नहीं दिए, यहाँ पे सही कर लेना है, समझ गया ना, 1530 होगा ना, वही तो 170 घटाना है ना, जीरो गया जीरो, उसके बाद 3, उसके बाद बचा यहाँ पे पैसा लेंगे 16 9 7 16 बचेगा 6, हाँ हाँ 6 नीचा में है 1, तो 5 न बचेगा, 530 वहाँ पे कर लेना है। तो यहाँ पर भी 100 घट जाएगा ना, 2835 कर लेना, ठीक है। यहाँ पर भी है, सब जगह जोड़ घटो सही से क्या करो, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन जो है हमने लिखेंगे, ठीक है। क्वेश्चन तुम लोग को बुक में है ना, किताब में क्वेश्चन लिखा हुआ है, उल्टा लो। तुम लोग का पेज नंबर कितना है किताब में, 7.2 कितना 91, पेज नंबर 91 निकाल लो, वहां पे क्वेश्चन लिखा गया है। देखो दूसरा क्वेश्चन है, एक टेलीविजन का मूल्य जो है ना, अंकित मूल्य जब भी बोला जाएगा, कौन मूल्य बोला जाएगा, अंकित मूल्य 13,000 रुपया है। टेलीविजन का मूल्य कितना है, 13,000। इस पर 12% की दर से बिक्री कर वसूला जाता है, वही टैक्स लेगा। आप बताए थे ना, जब भी टैक्स या जीएसटी लगेगा तो तुमको ज्यादा रुपया देना पड़ेगा। जैसे 13,000 का है, अगर तुम उसको खरीदोगे तो 13,000 से कुछ ज्यादा रुपया देकर के खरीदना पड़ेगा। मतलब 13,000 का सबसे पहले तुमको 12% निकाल लेना है। ये बोला है कि एक टेलीविजन का मूल्य 13,000 है, इस पर 12% की कर से बिक्री कर वसूला जाता है। यदि विनोद इस टेलीविजन को खरीदता है तो उसके द्वारा भुगतान की जाने वाली राशि क्या है। तो देखो सबसे पहले 2 नंबर ना, टेलीविजन का अंकित मूल्य कितना है, टेलीविजन का अंकित मूल्य कितना दिया हुआ है, 13,000 रुपया है, ठीक है। इंक नहीं है इसमें लगता है। अंकित मूल्य कितना रुपया है, 13,000। अब इस पर टैक्स कितना ले रहा है, टैक्स की दर कितना है, टैक्स या कर, टैक्स की दर है 12%, टैक्स की दर है 12%। तो अब यहाँ पर तुमको पहले 13,000 का 12% एक्स्ट्रा देना पड़ेगा ना, तब ना उस वस्तु को खरीदोगे, क्योंकि इस पर जीएसटी अर्थात टैक्स लगा दिया कितना, 12% का। तो इसीलिए टैक्स का राशि कितना हो जाएगा, टैक्स की राशि कितना हो जाएगा, राशि मतलब रुपया कितना हो जाएगा, 13,000 का क्या निकालोगे, 12% निकाल दोगे। 13,000 का 12%, तो 13,000 का मतलब गुना 12/100 करोगे,
2 जीरो से 2 जीरो खत्म। 13 गुना 12 करो। आप गुना गलती नहीं करना है, गुना उसमें गलती कर दिया था, गुना गलती नहीं करोगे। 13 को 12 से गुना करो, कितना आएगा? 6 3 2 5 1 0, 1560, 1560 रुपया आएगा। मतलब अब तुमको 13,000 में 1560 रुपया और एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, तब तुम इस वस्तु को खरीद पाओगे, ये ना होगा? तो यहाँ पर लिखेंगे टेलीविजन खरीदने में कुल लागत राशि। टेलीविजन खरीदने में कुल लागत राशि कितना हो जाएगा? देखो 13,000 तो पहले उसका मूल कीमत था, अंकित मूल्य बोल सकता है, मूल्य पे होता है, अंकित मूल्य लिखो, मूल्य था, मूल्य कितना था? 13,000, और एक्स्ट्रा कितना देना पड़ा? 1560, सबको जोड़ दो, 14,000 हो जाएगा ना, 14,560 रुपया। 14,560 रुपया हम तुम उस वस्तु को क्या कर पाओगे? खरीद पाओगे। है आंसर? हाँ दिया है, चलो लिखो। तो ध्यान दो, अगला तुम्हारा क्वेश्चन कितना का होगा? 3 नंबर का ना। क्वेश्चन नहीं लिखते हैं, क्वेश्चन तुम लोग अपना बुक में देखो, है ना, 3 नंबर का क्वेश्चन। अरुण एक जोड़ी स्केटस, वही स्केटस जो पहिया वाला चप्पल होता है, उसमें लेकर घूमते रहा, मतलब उस पर चढ़ जाता है, एकदम रेस लगाता रहता है, पैर हाथ को तोड़ लेता है, पता है ना, जो नया होता है उसमें बहुत ज्यादा खतरनाक होता है वो। अगर गिर गया तो कहीं पैर का घुटनी टूट जाएगा, हाथ का घुटनी टूट जाएगा, क्योंकि हाथ के बल गिरोगे या पैर के बल गिरोगे। तो ये खरीदने जाता है, ठीक है। अरुण एक जोड़ी पहियादार जूते किसी सेल से खरीद कर लाया, जिस पर दिए गए बट्टे की दर जो है 20% थी। अब वह जब वस्तु खरीदा ना, क्वेश्चन क्यों लिख रहा है, ध्यान दो ना इधर, समझो ना, समझा रहे। वह जो वस्तु खरीदा उसको 20% का क्या दिया? बट्टा दिया। और यदि उसके द्वारा भुगतान की गई राशि 1600 रुपया है, 16 है ना, तो अंकित मूल्य ज्ञात करना है। समझो इधर, सबसे पहले तो तुमको इसमें दर क्या बोलते हैं, बट्टे दर मालूम है, छूट की दर मालूम है, कितना प्रतिशत का छूट कर रहा है? 20% का तुमको छूट दे रहा है, ठीक है। अब 20% का छूट दिया होगा तो अंक हमें पता है ना, बट्टा या कर दिया था किस पे? अंकित मूल्य पे दिया जाता है ना बट्टा, तो वहां पे तुमको 20% का छूट दिया। अब पूछ रहा है इसको खरीदने में वह दुकानदार को 1600 रुपया दिया। दुकानदार कितना रुपया दिया? 1600। तो अब एक चीज बताओ, तो बोला है अंकित मूल्य क्या होगा, तो मान लेंगे अंकित मूल्य पता नहीं है कितना रुपया है, 100 टका है कि 200 टका है कि 2000 है कि 5000 है, तो हम मान लेते हैं अंकित मूल्य कितना रुपया? x रुपया। जो चीज मालूम नहीं रहता उसको मान लेंगे x। अब यहाँ पे सुनो, कितना नंबर का है? 3 नंबर का ना। पहियादार जूता है ना, खरीदा कितना में? 1600 में ना। पहियादार जूते का मूल्य कितना रुपया दिया दुकानदार को उसने रे? 1600 रुपया जो है दुकानदार को वह देता है, ठीक है। छूट कितना का कर रहा है? 20% का। ये जो 1600 रुपया दिया ना, 20% छूट करके दिया, इसलिए यहाँ पे अंकित मूल्य लिखे है, केवल क्या लिखे हम? मूल्य। अंकित मूल्य अलग है, मूल्य अलग है। अंकित मूल्य में बट्टा भी जुटा रहता है, ठीक है ना। ये तो 20% छूट किया, तब उसको कितना रुपया में दिया? 1600 रुपया में। बोला अंकित मूल्य कितना होगा, हम मान लेते हैं, माना के अंकित मूल्य पहिए का अंकित मूल्य, पहिएदार या बोल दो पहिए का, बोल दो पहिएदार जूता बोल दो, एक समझ गया है ना, भाषा अपना समझना है, मैथ है। पहिएदार जूते का अंकित मूल्य कितना मान ले? x मान लिए, पता नहीं अभी कितना है, तो मान लिए पहिएदार जूते का जो अंकित मूल्य है वह कितना रुपया? x रुपया, ठीक है। यहां तक समझ में आ रहा है ना? यहाँ तक किसी को दिक्कत? देखो अभी हम बता रहे हैं तो उतार रहा है, पहले बोर्ड पर समझो यहाँ पे हम कैसे बता रहे हैं, उसको सीखेगा तब उतार के कॉपी में क्या करोगे, समझोगे पहले तब ना।
पहिए का अंकित मूल्य मान लिया x रुपया। अब हम यहाँ पे डायरेक्ट लिखेंगे प्रश्न से क्या क्या बोला है। अब एक चीज बताओ, तुम जो दुकानदार को पैसा देगा तो छूट काट के देता है ना, टोटल अंकित मूल्य है एक्स, एक्स है, एक्स में से एक्स का 20% घटा करने तुमने 1600 रुपया दिया, छाट कर दिया ना, क्योंकि 20% एक्स रुपया का अंकित मूल्य एक्स है, तो एक्स का 20% घटाओगे तब ना तुम उसको 1600 रुपया दिया। ये 20% काट करके पैसा दिया होगा। जैसे तुम शर्ट खरीदने जाओगे, बोलेगा 600 रुपया का शर्ट है, 20% का छूट दे दिए, तो पहले 600 का 20% घटा लोगे ना, तब ना उसको रुपया दोगे। तो इसीलिए एक्स का एक्स माइनस एक्स का 20% कितना रुपया देता है वह 1600। तो देखो इस टाइप का क्वेश्चन कल भी किए थे, x गुना 20% हटेगा क्या आएगा 100 आएगा, ये बराबर किसके होगा 16, 20 पंच 100। अब यहाँ पे क्या बचा x बटे 1 माइनस x बटे 5, ये नहीं बचा, ये बराबर है किसके 1600 रुपया के। अब यहाँ पे 1 और 5 का क्या लो लघुत्तम, 5 गुना x 5x माइनस x, ठीक है, 5x में से 1x हट गया, कितना बचेगा 4x बटे 5। ओहो पहले बराबर करो ना इसको 16 के 1600 के, ठीक है, तो यहाँ से अब कर देते हैं, ठीक है, 5x में से 1x हट गया, कितना बचा 4x बटे 5 बराबर 1600। क्रॉस मल्टीपल गुना आता है, कोना कोनी गुना, त्रियक गुना इसको बोलते हैं, तो ये हो जाएगा 4 गुना x 4x बराबर 1600 गुना 5। हमें 4x थोड़ी निकालना है, क्या निकालोगे x, तो 4 इसके साथ गुना में, इधर आएगा तो भागा में होगा ना, तो यहाँ से x का जो वैल्यू आएगा कितना आएगा 1600 गुना 5 बटे 4, 4 चौके 16, 4 सवाल में कट जाएगा, x बराबर बचा 400 गुना 5, x का मान कितना आएगा 5 चौके 20 यानी कि 2000। मतलब इस पहिएदार जूते का अंकित मूल्य, पहिएदार जूते का अंकित मूल्य x बराबर कितना होगा, लिखेंगे अतः पहिएदार या स्केटस बोल दो जूते का अंकित मूल्य x बराबर 2000 रुपया। समझ में आया क्वेश्चन ये, यहाँ पे माइनस क्यों लिए, क्योंकि 20% का छूट दे रहा है ना, छूट देकर ना हम 1600 रुपया दिए उसको। लिखो क्वेश्चन में बोला है कि एक ड्राई हेयर ड्रायर मतलब होता है बाल को सुखाने वाला, बाल को धोते हैं तो बाल जल्दी नहीं सूख पाता है, समय लगता है ना, इससे गर्म हवा निकलता है, इससे जो गर्म हवा निकलता है इससे बाल जो है फ्रेश होता है, बाल सूखता है। तो इसको वेट सहित बताए थे ना, एक बताए थे कर, एक बताए थे टैक्स, एक बताए थे वेट, एक बताए थे जीएसटी, तीनों बताए थे ना, तो तीनों है एक ही चीज, समझ गया ना। तो इसने वे 8% वेट सहित कितना रुपया में दिया, मतलब 8% वेट जोड़ करके 5400 रुपया में दिया। तो बोला पहले इसका कीमत कितना था, तो सिंपल सा बात है, तुम 5400 का पहले 8% निकाल दो, उसको 5400 में क्या कर दो घटा दो, तो पता चल जाएगा ना कि पहले मतलब जीएसटी लगाने से पहले इसका मूल्य कितना था, यानी कि वेट लगाने से पहले इसका मूल्य कितना था। तो देखो यहाँ पे वेट सहित वीएटी लिखे थे ना, वी ए बड़ा टी ना, वी ए हिंदी में लिखो ना, वेट वेट है ना, वेट सहित मूल्य कितना है 5400 रुपये। बात नहीं करो, समझो इधर, वेट सहित मूल्य है 5400 रुपया। अब वेट की दर कितना है, वेट के दर है तुमको 8% का मूल्य निकालना है ना, वेट से पहले का मूल्य, वेट से पहले का मूल्य कितना रुपया x रुपया। अब एक चीज बताओ, इसको हम जैसे अभी तुमको बता रहे थे 5400 का तुम 8% निकाल दो और उसको घटा दो, ऐसे नहीं बना सकते हैं। क्यों नहीं बना सकते हैं, क्योंकि हम तुमको बताए थे वेट जो निकाला जाता है अंकित मूल्य पे नहीं निकाला जाता है, वेट किस पे निकाला जाता है विक्रय मूल्य पे निकाला, विक्रय मूल्य पे यानी कि बेच रहा है ना, वेट से पहले का मूल्य मान लो कितना रुपया x रुपया, इस पर लगेगा ये वेट, किस पे लगेगा इस पर,
अब यहाँ पे सुनो, तो प्रश्न से ध्यान दो इधर, प्रश्न से सुनो इधर, मान लिए वेट से पहले x, तो x प्लस x का 8% जुटा तब ना ये 5400 हुआ रे। सुनो x तो इसका अंकित पहले पहले का मूल था, उसमें इसका 8% जोड़ दिए, बात नहीं करो समझो जरा, इसका 8% जोड़ करना 2400 रुपया ले रहा है। देखो वेट से पहले का मूल्य वेट जोड़ दिया कितना हो गया 5400। अब तुम इसका क्या करो, कैलकुलेशन कर दो, प्रतिशत हटेगा क्या आएगा 100 आएगा, बराबर ये 5400, दो दूनी 8 चरका काट दे, 4 दूनी 8, 25 चौके 100, अर्थात x प्लस का 2x बटे कितना आएगा 25। वही बात अब इसका लघुत्तम लेना पड़ेगा, कितना से लगा दे, इधर हो गया था ना। चलो अब देखो इसका लघुत्तम लो कितना आएगा 25, तो ये होगा 25x होगा ना, 25 गुना 25x होगा, प्लस का 2x बराबर किसके होगा 54। कौन इधर गुलगुल कर रहा है, बात कर रहा है, देखेगा इधर 54 बराबर कर दो, बात नहीं करो, ध्यान दो बोर्ड पे, पीटेंगे। 25 को x 2 को x कितना 27x बटे 25 बराबर 5400। क्रॉस मल्टीपल गुना आता है ना, क्योंकि एक तरह से सवाल बनाएंगे ना तो सही रहेगा, हम मान लो अलग अलग रूल से बनाएंगे गलत हो जाता, इसलिए x मान के किए हैं सही रहेगा। 100 मान कर भी कर सकता है तुम, हो गया ना, हाँ मैंने माने ना x, तुम 100 मान लिख सकता है, लेकिन x मानना सबसे ज्यादा अच्छा होता है। x का मान निकालना है सिंपल यहाँ से, अब तो ये हो जाएगा 27x बराबर 25 गुना में 5400 होगा कि नहीं होगा, इसको इससे या इसको इससे, 27 गुना में इधर आएगा तो भागा में, तो 25 गुना में 5400 बटे 27, 27 दूनी 54 और 200, तो 25 गुना 200 करोगे ना, 25 दूनी 50 और 2 गो 0, 5000 आंसर है, तो लिख दोगे। अतः यहाँ पे लिखना पड़ेगा, अतः वेट से पहले वस्तु का मूल्य कितना 5000 रुपया। चलो लिखो, एक क्वेश्चन और बचा, जल्दी इसको करते हैं। चलो ध्यान दो, अगला क्वेश्चन क्या है, लास्ट क्वेश्चन हमारा है 5 नंबर का। कोई वस्तु जो है ना 18%, ध्यान दो करे क्या बात कर रहा है, कोई वस्तु 18% जीएसटी सम्मिलित करने के बाद 1239 रुपए में एक क्या खरीदता है, वस्तु को खरीदता है, तो जीएसटी जोड़ने से पहले उस वस्तु का कीमत कितना, ध्यान दो जीएसटी सहित जो है ना वस्तु का कीमत कितना है, देखो यहाँ पे लिखेंगे कुल मूल्य कितना है, कितना नंबर का 6 नंबर ना 5, कोई वस्तु जीएसटी कितना है जीएसटी बड़का टी लिखते हैं दे, जीएसटी कितना प्रतिशत 18%, जीएसटी सहित, ध्यान दो जीएसटी सहित वस्तु का मूल्य कितना है, जीएसटी सहित वस्तु का मूल्य कितना रुपया 1239। अरे बात कर रहा है लड़का, इधर समझो ना, 1239 रुपया है किसका मूल्य, जीएसटी सहित वस्तु का, तो बोला है जीएसटी से पहले मूल्य कितना है, तो मान लेते हैं जीएसटी से पहले का मूल्य x रुपया, कहेंगे माना कि जीएसटी से पहले का मूल्य, जीएसटी से पहले का मूल्य मान लेते हैं x, जीएसटी से पहले का मूल्य कितना मान लिए x। अब एक चीज बताओ, तो प्रश्न से इसका मतलब इस x में x का 18% जोड़ा होगा तब ना ये 1239 रुपया हुआ, इसमें जीएसटी जोड़ा तब ना ये 1239 रुपया है, जीएसटी सही था ये, इसलिए x का 18% x प्लस x का 18% बराबर किसके होगा 1239 के। तो अब इसको कर दो सॉल्व, x प्लस का x 18/100 होगा बराबर 1239। अब सॉल्व कर लेगा तुम लोग, देखो काटो इसको 950, अब तो नहीं कटने वाला है, अब नहीं कटेगा तो इसका भिन्न का जोड़ लोग करोगे, x प्लस का 9x बटे 50, नीचे में नहीं कुछ एक लघुत्तम इसका कितना आएगा 50, 50 गो x प्लस का 9 गो x होगा ना,
ये बराबर होगा किसके, 1239 के। क्यों अभी इतना तुम हल्ला करे, 2 मिनट उधर ही रहो ना, बाहर ही रहो 2 मिनट रे, निकलने देगा तब नहीं सबको बैठेगा। चलो देखो अब इसको देखो, 50 गो एक्स 9 गो एक्स कितना हो जाएगा, 59x/50 बराबर 1239। नीचे में नहीं कुछ है तो एक क्रॉस मल्टीपल गुना करोगे, गुना कर दो, 49x बराबर 50 गुना 1239। तो x बराबर क्या होगा, 50 गुना 1239 बटे में 59 है, 59 ना, 49 सभी नहीं 59 है। तुम लोग इतना हल्ले कर रहे हैं, ध्यान दो। अब ये 59 से भाग दो 1239 में, कटेगा, हमको लगता है ये 9 बार में कट जाएगा। नहीं कटेगा, पूरा पूरा कटना चाहिए ये, क्योंकि दशमलव में आंसर होगा। आंसर कितना है, 1050 ना। देखो एक बार बुक में आंसर कितना है, 1050। 9 कब कब आएगा, 9 कब कब आएगा रे, है ना। इसको भाग दो, एक बार भाग लगाओ सभी। 1239 में 1239 में भाग दो 59 से, 21 बार में कट जाएगा ये। कितना बार में, 21 बार में, ठीक है। 59 से 50 गुना 21 करोगे ना तो कितना आएगा 1050। मतलब जीएसटी से पहले वस्तु का कीमत कितना था, 1050। तो क्या अब तुम लोग जो है बट्टा यानी कि छूट, वेट, कर, जीएसटी निकाल लोगे ना। 4 चीज उसमें पढ़े हैं, पहले तो छूट पढ़े, फिर उसके बाद कर पढ़े जिसको टैक्स बोलता है, उसके बाद वेट पढ़े, उसके बाद जीएसटी पढ़े। जीएसटी लगता है ना आजकल सब कुछ में। तो चलो इसको लिखो, होमवर्क जो है कल चेक करेंगे, आज होमवर्क चेक नहीं हो पाएगा, ठीक है ना।